अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत बड़ा जो है चेकिंग हुआ है, उसमें सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और बात करेंगे यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से, और जो लोग अभी नए वीज़ा पे जा रहे हैं उनके हवाले से बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं आप कहाँ से ये वीडियो देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी इस साल के अंदर 7वां महीना चल रहा है। अगर इस साल के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 19 से 20 हज़ार लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। और ये वो लोग हैं जो कि अलग-अलग अकामों पे काम कर रहे थे, अलग-अलग सिविल आईडियों पे काम कर रहे थे। कोई अपनी कंपनी से भागा भागा हुआ था, और कोई बंदा अपनी कंपनी को छोड़ गया था वैसे ही, और उसका इकामा वैलिड था, सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद उनको पकड़ा गया। हमेशा के लिए फिंगर करके उनको भेजा गया। अब कभी भी वो दोबारा से कुवैत के अंदर नहीं जा पाएँगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें चेकिंग हुआ, तकरीबन एक ही कंपनी के अंदर लगभग 40 से 50 लोग पकड़े गए। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो काम चल रहा था, बिल्डिंग लाइन का, उसमें जब चेकिंग हुआ, इकामे वगैरह चेक किए गए, जो सिविल आईडी कार्ड हैं वो चेक किए गए, तो पता ये लगा कि जिनके सिविल आईडी कार्ड हैं वो अलग-अलग कामों के हैं, लेकिन वो लेबर का काम कर रहे हैं वहाँ पर। और लेबर का ऐसा काम कर रहे हैं, एक बंदा था जो कि खादम का वीज़ा रखता था, 18 नंबर वीज़ा रखता था, उसका काम था, तो वो भी बंदा वहाँ पे काम कर रहा था। एक बंदा ऐसा था जो कि घर खाता में काम करने वाला था, वो पकड़ा गया। और कुछ ऐसे बंदे थे, लगभग 18 से 20 ऐसे बंदे थे जो कि दूसरी कंपनियों के वीज़ा लगे हुए थे, और वो उसी कंपनी में काम कर रहे थे। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दें, अगर आपका वीज़ा किसी दूसरी कंपनी का है और आप दूसरी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, अगर साइट पे ही आपके सुरता वाले पहुँच गए और चेकिंग करने लगे, आपके आईडी कार्ड देखने लगे, तो उस कंडीशन में आपको परेशानी हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो सप्लायर कंपनियाँ होती हैं, उनका अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो डायरेक्टली अपने कैंडिडेट को जो भी रखती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सप्लायर कंपनियों के पास में लाइसेंस होता है, वो कहीं पे भी बंदों को सप्लाई कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी जगह काम करते थे और उसके बाद में आप कहीं पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम कहीं दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको पकड़ा जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अभी जो है कुछ लोग इल्लीगल तरीके से कुवैत को आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पहले ब्लैक लिस्ट करके भेजा गया था, वापस से वो अपना काम-काज कराते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। एयरपोर्ट पे जब उनका फिंगर किया जाता है, जब उनके फिंगर लगवाए जाते हैं, तो उनका पिछला चिट्ठा जो भी होता है यहाँ पर ब्लैक लिस्ट होके जब जाते हैं, तो वो सारा डिटेल सामने आता है, तो उनको फिर वापस किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले अरब कंट्रियों में कुछ और रूल्स था कि भई आपको नेक्स्ट फ़्लाइट या उसी फ़्लाइट से जो था वो रिटर्न किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको जेल के अंदर डाला जाता है और उस पे जो है कार्रवाई की जाती है, छानबीन होती है, पूछताछ वगैरह होती है कि ये काम कहाँ से कराए, कैसे कराए, ताकि आने वाले वक्त में सिक्योरिटी और टाइट की जाए, और उस बंदे को जेल के अंदर भी डाला जाता है। तो ये आप गलती ना करें। आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी काम काज कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस तरीके से काम से बचें। अगर आप एक कंट्री के इलीगल होके आप पुलिस के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से वाइट पासपोर्ट के थ्रू कहीं से भी आए थे आप, तो दोबारा से उस कंट्री में जाने की कोशिश ना करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।